हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशपाल और आप देख रहे हैं द वन ब्लॉग्स। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं द मिरेकल मॉर्निंग। ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं होने वाला है, ये पार्ट्स बाय पार्ट्स हम इसे कवर करेंगे और आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले इस बुक में, इसका बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, राइटर का नाम है द हेल्प। ये बुक में खुद एक्सपीरियंस करा है एक राइटर ने, उसने क्या इम्प्रूवमेंट करा बिफोर द 8 AM, यानी कि 8 AM से पहले उसने कैसी क्या 6 हैबिट को चेंज किया। यानी कौन सी 6 हैबिट लिखा है द 6 हैबिट दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। यानी कि 6 हैबिट हमें करनी है 8 AM से पहले जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो कौन सी 6 हैबिट होने वाली है वो हमें इस बुक को पढ़ने से पता चलेगा। आज तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस पार्ट का, जिसमें हमें बताया गया है राइटर के बारे में। राइटर को थोड़ा सूचित करा गया है कि राइटर एक्चुअली क्या है, मतलब कैसे उसका माइंडसेट है, वो किस तरीके से करता है काम को, और उसकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई और वो राइटर ही कैसे बना, और ये खुद उस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इस बुक के इंट्रोडक्शन में 6 पार्ट हैं, वन बाय वन हम उन्हें समझेंगे। इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं इस इंट्रोडक्शन का पार्ट 1, जिसमें राइटर लिखता है माई स्टोरी एंड वाई योर इज द वन दैट मैटर। इसमें सिंपल वो क्या होता है, एक स्टोरी बताई गई है जिसमें वो एक ब्रांड न्यू कार में है, अपनी ब्रांड न्यू मस्टैंग कार है उसके पास, और उसमें वो दौरान ड्राइविंग करते समय वो एक कुछ थॉट वो सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, ग्रेट है, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के है। और उसके पास $200 की एक मार्केटिंग कंपनी है जो इतना वो इसके एक्सपेक्टेशन से भी, उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्न कर रहा है। यानी कि जो मनी वो कमा रहा है वो उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, यानी कि वो अपनी लाइफ के साथ खुश है। उसके पास सपोर्टिव फैमिली है, रिलेशनशिप में भी है वो, और वो उसके एक्सपेक्टेशन जो उसकी लाइफ है, उसकी अपनी लाइफ से जो अपने से जो एक्सपेक्टेशन है वो उससे ज्यादा ही है, यानी कि वो खुश है। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, जो कि है एन अनइमेजिनेबल रियलिटी। एक ऐसी रियलिटी शायद आप इमेजिन ना कर पाओ कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। तो समझिएगा, एक वो अपनी मस्टैंग कार में उसी दिन, अपनी मस्टैंग कार में 11:30 बजे रात के करीब मस्टैंग कार में वो चल चल रहा है, और सामने से एक ट्रक आता है और दोनों की भयंकर टक्कर होती है। और इस टक्कर में उसमें वो जो होता है वो लिखता है द बोन्स ऑफ माई लेफ्ट आई सॉकेट वर क्रस्ड, leaving my left eyeball dangerously unsupported. My left arm broke, severing the radial nerve in my forearm and shattering my elbow. इसमें लिखता है कि उसको कितने फिजिकल पेन आए हैं, फिजिकल इम्पैक्ट आए हैं ड्यूरिंग द अटैक। यानी कि उसके जो ट्रक ने उस पे ट्रक एक्सीडेंट में उसके साथ फिजिकली क्या हुआ वो लिखता है। और सब जगह ब्लडी ब्लड था, हर जगह खून ही खून था, खून बड़ा समा था। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसे ब्रेन में एक परमानेंट डैमेज मिला था। सब चीजें धुंधली हो रही थी, उसे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, सब कुछ तबाह हो गया था। एक बार में जैसे सुनामी आ गई हो, तूफान आ गया हो, जंगल में आग लग गई हो, यानी कि पूरी चीज तबाह जैसे कर दी हो, एक लाइफ जस्ट पूरी तबाह हो गई। इस इंट्रोडक्शन के थर्ड पार्ट में जो हुआ, जो लिखा है, वो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। इसमें लिखता है द emergency rescue team arrived, my heart stopped beating, I stopped breathing। यानी कि क्लिनिकली वो मर चुका है, वो क्लिनिकली डेड है, वो मर चुका है। फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसे होश आता है, और कुछ क्लिनिकली मेडिकली ट्रीटमेंट के बाद कुछ 6 मिनट बाद उसका हार्ट बीट करने लग जाता है, वो फिर से सांस ले पा रहा होता है, उसे दूसरा जन्म मिल चुका होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली वो अच्छा हो गया हो, वो कोमा में था 6 डेज, और जब वो कोमा में उठा तो क्या सुनता है कि वो कभी
वॉक नहीं कर सकता है, वो मूव नहीं कर सकता है, उसे जरूरत है किसी की कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। ये कितना मेंटली पेन है किसी के लिए कि अभी वो फिजिकल पेन सह रहा है और फिर मेंटल पेन पूरी जिंदगी के साथ सहेगा। कुछ टेक केयर के बाद उसे पेरेंट्स को सौंपा गया, और किस हालात में सौंपा गया, उसके पास 11 फ्रैक्चर्स बोन थे, ब्रेन डैमेज हुआ था, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो हॉस्पिटल में ही रिलेशनशिप ब्रोकअप कर देती है। एंड की मेंटल फिजिकल फिजिकल इम्पैक्ट के साथ उस ट्रक का जो एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, वो फिजिकल डैमेज के साथ उसे मेंटल डैमेज भी कर रहा था। ऐसा जब भी किसी के साथ होता है तो वो एक चीज सोचता है, व्हाई विद मी, ये मेरे साथ ही क्यों। अब वो फिर उसको ही बोलता रहता है और बस कोसता रहता है इस चीज को, व्हाई विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बस वो यही चीज रटता रहता है। ये ना करके राइटर का माइंडसेट यहाँ समझ में आता है कि राइटर ने ये ना देखा कि एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ है, और क्या ये नहीं सोचा कि उसके साथ क्या हुआ और उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो ये ना सोचकर वो सोचता है कि अब क्या करा जाए। उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब वो क्या करेगा, यानी कि व्हाट उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहा है, बल्कि ना ये सोच के कि मैं उस पार्टी में गया क्यों, मैं उस जगह गया क्यों, वो ये नहीं सोच रहा है। वो एक्सक्यूज नहीं दे रहा है, वो प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है नेक्स्ट स्टेप। इसी के साथ अब साल आ जाता है 2000, जिसमें वो अपने आप को, उसके पास हर एक्सक्यूजेस थे कि वो घर पे आराम से बैठ जाए और एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज बना सके कि उसी के साथ ऐसा हुआ, और इस तरह उसकी पूरी मेंटल फाइनेंशियल सब चीज तबाह हो गई। वो इस चीज पे डिस्कशन करता रहा अपने आप से, या उसके पास पूरा चॉइसेस है, पूरे एक्सक्यूजेस है, फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, फुल ऑफ थिंग। उसे कोई नहीं कह रहा है कि तू कुछ कर, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि बेटर करनी है अपनी लाइफ, और कि अपने आप को रिकवर करना है। और वो रिकवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ईयर 2000। जब भी ऐसा कुछ देखा गया है कि किसी किसी का कुछ तबाह हो गया हो और फिर उन्हें कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे कि इस राइटर ने, वो एक राइटर बन चुका है अब, हैल एलरॉड, तो वो क्या करता है, दूसरों को एनकरेज करता है, यानी कि इंस्पायर करते हैं, और लोग इनसे इंस्पायर्ड होते भी हैं। तो उसी तरह इनको भी एनकरेज करा इनके दोस्त ने लिखा कि तुम राइट करो, लिखो और बाकियों को इंस्पायर करो। इसी के साथ ये साल आ जाता है 2006, और इसमें वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम तो थोड़ा फेस करना सीख गए। उनकी अमेजोन में जिन्होंने बुक लिखी उसमें बेस्ट सेलिंग चल रही थी उस समय, यानी कि वो फाइनेंशियली वो रिकवर कर रहे थे, और मेंटली भी रिकवर करता है इंसान जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। और यही नहीं हो रहा था, इसी के साथ साल आता है 2007, जिसमें एक बार फिर उनके पास एक चैलेंज आता है कि वो एक्सक्यूजेस बनाए या कुछ रिकवर करे। इसमें होता क्या है, 2007 में अमेरिका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जिनके वजह से उनके पास कुछ $4,000 to $5,000 का उधार हो जाता है, डेप्ट हो जाता है, वो डेप्ट में चले जाते हैं। $4,000 to $5,000 में डेप्ट में होते हैं, वो अपने घर का भी रेंट नहीं भर पा रहे। वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली फिर से वो ब्रेक कर जाते हैं। के साथ ईयर आता है 2008। वो अपने दोस्त के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अब बताते हैं कि एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है। और उनके दोस्त सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? उनका जवाब होता है नहीं, क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। उनको कहा गया है कि आप मूव नहीं कर सकते, तो एक्सरसाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका दोस्त कहता है रनिंग करो, इससे तुम्हारे थॉट क्लियर होंगे और तुम बेटर करोगे इन लाइफ। ये जो चीज थी, वो अपनी जो राय थी उन्होंने जो दी, वो उसे ले लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ वो कुछ पर्सनल, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट पे इंक्रीज करते हैं, उस पर काम करते हैं। और इसी के साथ जो सब चीजें हो रही होती है, तो इस सुबह सुबह की, जब सिर्फ सुबह की जो चीज वो चेंज कर रहे होते हैं, इंप्रूव कर रहे होते हैं, उनसे उन्होंने नाम उसे दे दिया द मिरेकल मॉर्निंग।
और जिसको ये मिरेकल मॉर्निंग कह रहे थे, ये एक्चुअल में एक वाइल्ड फायर था। ये इस तरीके से फैल रहा था और इस तरीके से लोगों को भी पसंद आ रहा था। जब इन्होंने अपने आप को एक मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में भेज दिया, तो ब्रेक ब्रेक बाय ब्रेक वो बिल्डिंग कर रहे थे हैबिट, अपनी लाइफ को बेटर कर रहे थे। उनके पास क्लाइंट की कमी नहीं हो रही थी। उनके वो क्लाइंट इतने आ रहे थे कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनके फाइनेंशियल जो चीज थी वो फिर से रिकवर होनी चालू हो गई। और जो एक्चुअली में जब फाइनेंशियल चीजें ठीक होने लगती है, दिखती है हमें, तो मेंटल चीज भी ठीक होने लगती है। मेंटल प्रेशर भी कम होने लगता है और ये बेटर करने लग जाते हैं अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। वो चेंज कर रहे थे बिकॉज कि वो रनिंग कर रहे थे, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे। और छोटी छोटी कुछ हैबिट जो उन्होंने करी होंगी, वो हमें आगे पता चलेगी इस बुक में। जब उन्होंने वो करी तो वो क्या कर रहे थे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली में वो ग्रो हो रहे थे। ये था ये सब वो था जो उन्होंने करा था। लेकिन उन्होंने कौन सी हैबिट को यूज किया अभी तक हमें वो नहीं पता चला है। वो आगे हमें पता चल जाएगा आगे कि ये तो इंट्रोडक्शन है। सिर्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी लाइफ को बताया है कि वो इस फेस तक पहुंच गए थे, फिर कुछ हैबिट को उन्होंने यूज किया, फिर उस फेस से वो निकल गए। लेकिन वो कुछ हैबिट क्या थी वो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी राइटर का पार्ट 4 रह रहा है, जो था टेकिंग योर लाइफ हेड ऑन। इसमें सिर्फ राइटर इतना कहता है, इसमें सिर्फ राइटर इतना कहता है कि हम पास्ट में निर्भर नहीं रह सकते, हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए सिर्फ। और राइटर लिखता है, while blame determines who is at fault for something, responsibility determines who is committed to improve things। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ, वो उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है उसको ब्लेम करूं कि ट्रक ड्राइवर के वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। इस ब्लेमिंग से क्या उनकी लाइफ बेटर होगी? नहीं, उनकी बेटर होगी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो से उनकी लाइफ बेटर होगी, ना कि ब्लेमिंग से बेटर होगी। काफी लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते कि ये चीज मेरे साथ हुई, वो उस इंसान की वजह से है, ये जो मेरे साथ हुआ वो इस इंसान की वजह से हुआ। तो इन दोनों इंसान को ही हटा दो, हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी चीजों से हम अपनी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं। वो उन्होंने यही सोचा और यही हमें वो समझाना चाह रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन में पार्ट 5 में राइटर लिखते हैं, इट्स योर टाइम, दिस इज योर स्टोरी। ये तो पॉइंट लिखते क्या है, when life is difficult or challenging, the present is always an opportunity for us to learn, grow and become better than we have ever been। इसका मतलब वो लिखते हैं, इसका मतलब है जो ये लिखते हैं, ये जो चैलेंजेस होते हैं, जितने भी मुसीबत आती हैं हमारे पास, जो चैलेंजेस हमारे होते हैं, ये हमको इम्प्रूव करने के लिए आती हैं। जितने और इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में दैट इज 6, वो लिखते हैं ग्रैब अप मैन। वो सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं इसमें कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे क्या आने वाला है आप या मैं कोई नहीं सोच सकता। और ये था इस बुक का इंट्रोडक्शन। अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी इसके कुछ चैप्टर भी रह रहे हैं, काफी चैप्टर। अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं करे हैं, स्टार्ट करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ये पार्ट 1 था इस सीरीज का, जो सीरीज का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। पार्ट 1 था द इंट्रोडक्शन। आप लगे रहिए मेरे साथ और इस बुक को हम खत्म करेंगे। और इस बुक की कहानी मेरी जुबानी।